फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में आज बल्लभगढ़ केस बड़ी ईपी अशोक वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नीमका जेल में अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बीती रात करीब 2 से 3 बजे पत्थर नुमा चीज से सोते हुए अब्दुल रहमान के सिर पर वार करके हत्या की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि उस समय एक ही बैरक में 3 कैदी थे, जिनमें अब्दुल रहमान, जम्मू कश्मीर का कैदी अरुण और शोएब नाम का कैदी था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने जेल के अंदर जो भी चिकित्सा सुविधा थी देने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जेल नियमों के अनुसार कैदी से अंदर पूछताछ नहीं की जा सकती, इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेकर पूछताछ की जाएगी, तभी मालूम चलेगा कि हत्या करने का कारण क्या था। उन्होंने बताया कि मृतक अब्दुल यूपी के फैजाबाद का रहने वाला था और उनके परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। एलएसीपी ने बताया कि हत्या करने वाला अरुण जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। उसे अक्टूबर 2024 में फरीदाबाद की जेल में शिफ्ट किया गया था। ये तीनों कैदी पिछले 15 दिनों से एक ही बक में थे और हत्या करने वाले कैदी अरुण पर जम्मू कश्मीर में हत्या समेत 8 मामले दर्ज थे। अब जेल प्रशासन से ही पता चलेगा कि अरुण को किन कारणों से फरीदाबाद शिफ्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि बैंक में मौजूद तीसरे कैदी शोएब का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी हमें जेल में हत्या की शिकायत मिली है, जिस पर कार्रवाई जारी है और जेल में मर्डर की जुडिशरी इंक्वायरी भी चल रही है। साहब, एक जेल के अंदर एक व्यक्ति की मौत हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला, इधर बता दीजिए। देखिए, हमें जेल प्रशासन की तरफ से एक शिकायत पत्र मिला था आज कि सुरक्षा वार्ड में 3 कैदी एक सेल में बंद थे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम अरुण है और एक का नाम अब्दुल रहमान है और तीसरे का नाम शोएब रियाज है। ये तीनों एक ही सेल में बंद थे। तो अरुण चौधरी ने सोते हुए अब्दुल रहमान पे अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और ये शिकायत हमें मिली। हमने इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती थी वो की जा रही है। घटना किस समय की है? घटना रात में करीबन 2-3 बजे के आसपास की है। तो शुरुआत में जो जेल प्रशासन जो अंदर उनको प्राथमिक चिकित्सा देता है वो देने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उनकी बॉडी को बीके हॉस्पिटल, जो कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पहुंचा दिया गया। तो अब उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हत्या की कुछ वजह अभी तक पता चल पाई, किस वजह से हत्या की उसकी? देखिए, अभी मुकदमा दर्ज किया है हमने। हम एक्यूज को अभी प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, क्योंकि जेल की सीमा के अंदर हमें पूछताछ करने का अधिकार नहीं होता। हम कोर्ट से परमिशन लेके उनको शामिल जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि किस कारण से वो हत्या हुई है। कहाँ का रहने वाला है? मृतक फैजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो आ रहे हैं और उसके उपरांत ही पोस्टमार्टम होगा। मारने वाला आरोपी जो कहाँ का है? मारने वाला आरोपी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और वो वहीं से यहाँ शिफ्ट किया गया था जेल में। और ये तीनों करीबन पिछले 15-20 दिनों से इकट्ठे रह रहे थे और ये रात की घटना है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? जो मारने वाला है, अभी तक जितना पता लगा है, इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपास के लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं। आपने कहा जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर किया गया जेल से, जी। यहाँ क्यों किया गया फरीदाबाद? देखिए, ये जेल प्रशासन से अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लेंगे कि किन कारणों से इसका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन ये ट्रांसफर होके आया था वहां से, इतना कंफर्म है। सर, किस चीज से मारा? जो हमें एफआईआर में जो उन्होंने सूचना दी है, पत्थरनुमा चीज लिखा उसमें, और मौके पे एफएसएल टीम है हमारी जो कि मौका मुलाजा कर रही है, तो वहां से एक पत्थर भी मिला है। ये फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन में होगा कि हत्या किन कारणों से और किन परिस्थितियों में। जिसकी हत्या हुई है, इस पर क्या आरोप? इसके खिलाफ एक यूपीए का केस दर्ज था 2025 में, उसी में ये अरेस्ट हुआ था। बैरक में सर कितने लोग थे उस दौरान जब पूरा ये पकड़ा? 3 व्यक्ति थे, एक जिसने मारा है वो, एक जिसकी हत्या हुई है वो, और एक तीसरा और शोएब रियाज। कितने लोगों के खिलाफ? सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ, अरुण के खिलाफ। वैसे नॉर्म्स क्या है वैसे बैरक में रखने के? देखिए, ये सारी चीजें जेल प्रशासन से संबंधित हैं।
जब इन्वेस्टिगेशन होगी इन सब चीजों पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि नॉर्म्स क्या थे, किन नियमों के तहत उन तीनों को बंद रखा गया था और नियम क्या कहते हैं, क्या कहीं अवहेलना तो नहीं हुई, इन सब चीजों पे बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की। जेल में ही मौत हो गई थी इस व्यक्ति की? जी, जेल के अंदर ही इनकी मौत हो चुकी थी, उसके बाद ही बॉडी को शिफ्ट किया। अरुण कितने दिन पहले आया था और ये जो अहमद है जो है दूसरा वाला, ये कब आया था? जो अरुण चौधरी हैं वो अक्टूबर 2024 में शिफ्ट हुए थे जम्मू से यहाँ पे, और जो मरने वाला है अब्दुल रहमान वो मार्च 2025 में अरेस्ट हुआ था। एसीपी साहब, ये जो अरुण चौधरी है ये मोमडन है या हिंदू है? देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन के इशू हैं, अभी तो हमें सिर्फ नाम पता है। जब तक हम सारा रिकॉर्ड नहीं ले लेते हम आपको नहीं बता सकते कि किसके खिलाफ क्या केस है क्या नहीं है। अभी तो सिर्फ हमें शिकायत मिली है, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि जब भी जेल प्रशासन या जेल के अंदर किसी की डेथ होती है तो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी की जाती है। अभी जुडिशियल इंक्वायरी उसमें चल रही है। जब हम इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में हम हर वो पहलू पे जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सर अभी कहाँ है अरुण चौधरी? जेल में है जी।